वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 13 सिविल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ऑर्डर 13, क्योंकि इससे ही क्या है, कोई डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किया जाता है तो दस्तावेजों को पेश किया जाना, परिरुद्ध किया जाना और लौटाया जाना, इसके बारे में बात करता है ऑर्डर 13। जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर कोई केस है वो जीता जाता है, लड़ा जाता है, क्योंकि आप जो डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं उस पर डिपेंड करता है कोई केस। तो बात करते हैं ऑर्डर 13 के रूल की। तो रूल 1 कहता है कि मूल दस्तावेजों का विवादकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश किया जाना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट एंड बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू। जब किसी केस में विवादक यानी कि जो इशू है वो फ्रेम कर दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं करना, आपने उससे पहले उसको कोर्ट में पेश करना है मूल दस्तावेजों को। पक्षकार या उसके प्लीडर मूल सभी दस्तावेज, साक्ष्य जहां उनकी कॉपियां बात पत्र या लिखित कथन के साथ फाइल की गई हैं, विवादकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश करेगा। यानी कि उसकी जो कॉपी है वह है विवादकों इशू के फ्रेम होने से पहले। कोर्ट के द्वारा किसी केस में इशू से ही कोई केस डिसाइड होता है तो उससे पहले क्या है, पेश करेगा। नेक्स्ट कहते हैं न्यायालय इस प्रकार पेश की गई दस्तावेजों को ले लेगा, परंतु यह जब तक कि उसके साथ ऐसे प्रारूप में तैयार की गई एक सही सूची हो जो उच्च न्यायालय में निर्दिष्ट किया गया हो। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट को दे रहे हैं उसकी एक सूची बना के, लिस्ट बना के आप प्रॉपर लिख के उसको फिर आप कोर्ट में फाइल करेंगे। नेक्स्ट कहता है उपनियम 1 की किसी की बात ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होगी जो दूसरे पक्षकार के साक्ष्यों की प्रतिप्रेक्षा के लिए पेश किए गए हैं या किसी साक्षी को केवल उसकी स्मृति ताजा करने के लिए दिए गए हैं। तो इस पे ये डॉक्यूमेंट्स वाली जो बात है वो अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट कहते हैं कि जो रूल 2 है इसका ऑर्डर 13 का, वो रिपील हो चुका है, निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं रूल 3। रूल 3 कहते हैं विसंगत या अग्राही जो दस्तावेजों का नामंजूर किया जाना, रिजेक्शन ऑफ इररिलेवेंट एंड इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स। न्यायालय बात के किसी भी प्रकरण में एनी स्टेट ऑफ द सूट ऐसे किसी भी दस्तावेज को जिसे वह विसंगत या अन्यथा आग्रह समझता है, उसे वह लगता है डॉक्यूमेंट सही नहीं है या वह केस को खराब करेगा, ऐसे नामंजूर के आधारों को अविलिखित करके उसे नामंजूर कर देगा। तो उसके रीजंस लिख के उसको मना कर देगा कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, केस में नहीं लग सकते। नेक्स्ट आते हैं रूल 4। रूल 4 कहता है इंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स एडमिटेड इन एविडेंस। साक्ष्य में गृहीत दस्तावेजों पर प्रश्नांकन। ठीक आगामी उपनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए हर ऐसी दस्तावेज पर जो बाद में साक्ष्य के रूप में ली गई है, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रस्तांकित की जाएंगी, अर्थात द नंबर एंड टाइटल ऑफ द सूट, बात का संख्यांक एंड शीर्षक, द नेम ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट, दस्तावेज को पेश करने वाले व्यक्ति का नाम, वह तारीख जिसको वह पेश की गई थी, द डेट ऑन विच इट इज प्रोड्यूस्ड एंड उसके इस प्रकार ग्रहण किए जाने चुकने का कथन, ए स्टेटमेंट ऑफ इट्स हैविंग बीन सो एडमिटेड, और प्रस्तांकन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित और हस्ताक्षरित किया जाएगा, और वह क्या है, जज के द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर रूल 4 का सब रूल 2 कहता है जहां इस प्रकार गृहीत दस्तावेज किसी वही, लेखा या अभिलेख में की प्रविष्टि है और ठीक आगामी नियम के अधीन मूल कॉपी के स्थान में उसकी एक कॉपी रखी गई है, वहां पूर्वोक्त विशिष्टियों का प्रश्नांकन उस प्रति पर किया जाएगा, उस कॉपी पर किया जाएगा और जिस पर प्रश्नांकन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। यानी कि कोई क्या है,
कोई कॉपी है, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है, उस पर भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। उस पर भी ये लिस्ट लिखी जाएगी, बात का संख्यांक, शीर्षक, दस्तावेजों को पेश करने का व्यक्ति का नाम, तारीख या वह ग्रांट किया जा चुका है, सारा एडमिशन स्टेटमेंट, सारा कुछ लिख के उस कॉपी पे वो सबमिट किया जाएगा। अगर वह क्या लेखा है, अभिलेख है या वही है कोई जो शॉप वगैरह की। तो नेक्स्ट कहते हैं रूल 5। रूल 5 कहता है वहियां, लेखाओं और अभिलेखों में की गृहीत प्रविष्टियों की प्रति पर पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट ऑन कॉपीज और एडमिटेड एंटायर इन बुक अकाउंट एंड रिकॉर्ड, वहां तक के सिवाय जहां तक कि बैंकर वही साक्ष्य अधिनियम 1891 द्वारा अन्यथा बंधित है उस दशा में जिसमें बात के साक्ष्य में गृहीत दस्तावेज डाक वही या दुकान वही या अन्य लेखा की जो चालू उपयोग में रहता है प्रविष्टि है, वह पक्षकार उसकी ओर से वह वही या लेखा पेश किया गया है उस प्रविष्टि की कॉपी दे सकेगा। सब रूल 2 कहता है कि जहां ऐसी दस्तावेज लोक कार्यालय में या लोक अधिकारी द्वारा पेश किए गए लोक अभिलेख की प्रविष्टि है या जिस प्रकार की ओर से वह वही या लेखा पेश किया जाता है उससे भिन्न व्यक्ति की वही या लेखा में की प्रविष्टि है, वहां न्यायालय अपेक्षा कर सकेगा कि इस प्रविष्टि की कॉपी जहां वह अभिलेख वही या लेखा पक्षकार की ओर से पेश किया गया है वहां उस पक्षकार द्वारा दी जाए और जहां वह अभिलेख वही या लेखा ऐसे आदेश के अनुपालन में पेश किया गया है जो स्वप्रेरणा से कार्य करते हुए न्यायालय ने दिया है वहां दोनों पक्षकार या किसी भी पक्षकार द्वारा दी जाए। सब रूल 3 कहता है कि जहां प्रविष्टि की प्रति इस नियम के पूर्वगामी बंदों के अधीन दे दी गई है वहां न्यायालय आदेश 7 के नियम 17 के वर्णित रीति से कॉपी की परीक्षा और तुलना या कॉपी की प्रमाणित करने की पश्चात प्रविष्टि को चिन्हित करेगा और वही लेखा या अभिलेख को जिसमें वह है उसे पेश करने वाले व्यक्ति को लौटा देगा, यानी कि उसके ओरिजिनल से उसकी मैच करके उसके बाद उसको सिग्नेचर करके उसकी कॉपी ओरिजिनल जो है वो वापस कर देगा। नेक्स्ट कहते हैं रूल 6। रूल 6 कहता है ऑर्डर 13 का साक्ष्य में आग्रह होने के कारण नामंजूर दस्तावेजों पर पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट रिजेक्ट एज इनएडमिसिबल इन एविडेंस, जहां उस दस्तावेज को जिस पर साक्ष्य के रूप में दोनों पक्षकारों में कोई निर्भर करता है न्यायालय साक्ष्य में आग्रह ठहरा देता है वहां नियम 4 के उपनियम 1 के खंड का ख ग में वर्णित विशिष्टियां इस कथन के सहित कि वे नामंजूर कर दी गई है उस पर पृष्ठांकन की जाएंगी और उस पृष्ठांकन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित या किया जाएगा। ये बात करता है कि जो नामंजूर कर दे गए हैं डॉक्यूमेंट उसमें सिग्नेचर करके और उसका रीजन लिख के वह वापस करी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं रूल 7। रूल 7 कहता है रिकॉर्डिंग और एडमिटिंग एंड रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, गृहीत दस्तावेजों का अभिलेख में सम्मिलित किया जाना और नामंजूर की गई दस्तावेजों का लौटाया जाना। हर दस्तावेज जो साक्ष्य में ग्रहण कर ली गई है वहां नियम 5 के अधीन मूल कॉपी के स्थान पर उसकी कॉपी रखी जाएगी और उसकी जो कॉपी है बाद के अभिलेख का भाग होगी, यानी कि वो रिकॉर्ड में रख ली जाएगी और जो डॉक्यूमेंट्स क्या ग्रहण नहीं की गई हैं और कोई अभिलेख का भाग नहीं है उसे यथास्थिति उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा जिसने उसे पेश किया है। तो ये बताता है रूल 7। रूल 8 कहता है कि न्यायालय किसी दस्तावेज के परिबद्ध किए जाने का आदेश दे सकेगा। कोर्ट में ऑर्डर एनी डॉक्यूमेंट टू बी इम्पाउंडेड, यदि न्यायालय को इस बात के बारे में पर्याप्त हेतु दिखाई दे कि वह किसी बाद में अपने समक्ष पेश की गई किसी भी दस्तावेज या वही के इस आदेश के नियम 5, 7 और आदेश 7 के नियम 17 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी अवधि के लिए या ऐसी शर्तों के अधीन जो न्यायालय ठीक समझे परिबद्ध किए जाने पर न्यायालय के किसी अधिकारी की अपेक्षा में रखे जाने का निर्देश दे सकेगा, यानी कि उसको क्या है किसी अधिकारी को सौंपे जाने का ऑर्डर कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं गृहीत दस्तावेज का लौटाया जाना, रिटर्न ऑफ एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स,
बाद में अपने द्वारा पेश की गई अभिलेख में सम्मिलित की गई कोई दस्तावेज को वापस करने की वांछा करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बात का पक्षकार हो या ना हो, उस दस्तावेज को जब तक कि वह नियम 8 के अधीन परिवर्तित ना कर दी गई हो, वापस प्राप्त करने का हकदार। जहां बात ऐसा है कि अपील अनुज्ञात है, इसकी उस केस में अपील हो सकती है, वहां उस समय होगा जब बात का निपटारा हो गया हो, तो वो डॉक्यूमेंट तब लौटाई जाएगी जब बात पूरी तरह से क्या है फाइनल डिस्पोज हो गया हो। जहां बात ऐसा है कि इसकी अपील अनुज्ञात है, पर वह समय उस समय होगा जब न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपील करने का समय बीत चुका है, अपील नहीं की गई है, और वह यदि अपील की गई है तो उस समय होगा जब अपील निपटा दी गई है। यानी कि जहां उस समय उस डॉक्यूमेंट्स को लौटाया जाएगा जब अपील होनी है, लेकिन अपील का जो टाइम पीरियड है वो निकल चुका है, या जो अपील है उसका डिस्पोज हो चुका है, उसके बाद क्या वो डॉक्यूमेंट्स लौटाया जाएगा। परंतु इस नियम द्वारा विहित समय में पूर्ववत किसी भी समय दस्तावेज लौटाया जा सकेगा यदि उसकी वापसी के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति समुचित अधिकारी है, ऑफिसर है, बात के पक्षकार की दशा में मूल के स्थान पर रखने के लिए प्रमाणित प्रति प्रदत्त करता है। यहाँ उसको डॉक्यूमेंट जरूरी चाहिए, तो वह उसकी एक प्रमाणित कॉपी क्या है उस कोर्ट में पेश करता है, और किसी अन्य व्यक्ति की दशा में ऐसी मामूली प्रति प्रदत्त करता है जो ऑर्डर 7 के नियम 17 के सब रूल 2 में वर्णित से परिलक्षित मिलान की गई और प्रमाणित की गई है, तो उस केस में लौटाया जाएगा। या यह वचन देता है कि यदि उससे ऐसी अपेक्षा की गई है तो वह मूल को पेश करेगा, या कोर्ट से यह कहता है कि जब भी आप कहेंगे कि मैं आपको ओरिजिनल दिखाऊं, मैं आपको दिखाऊंगा, तो उस केस में उसे वापस कर दी जाएगी। परंतु यह और भी कि ऐसी कोई दस्तावेज नहीं लौटाई जाएगी जो डिक्री के बल में पूर्णतः शून्य और निरुपयोगी हो गई है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं लौटाई जाएगी। साक्ष्य में गृहीत दस्तावेज की वापसी पर उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा रसीद दी जाएगी। जो ऑन द रिटर्न ऑफ ए डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस ए रिसीप्ट शैल बी गिवन बाय द पर्सन रिसीविंग इट। तो ये है रूल 9। रूल 10 कहता है न्यायालय स्वयं अपने अभिलेखों में से या अन्य अभिलेख न्यायालयों के अभिलेखों में से कागज मंगा सकेगा। कोर्ट में सेंड फॉर पेपर फ्रॉम इट्स ओन रिकॉर्ड्स और फ्रॉम अदर रिकॉर्ड्स, कि जब न्यायालय जो है खुद या पक्षकार के किसी आवेदन पर या स्वेच्छानुसार अभिलेखों में से किसी अन्य न्यायालय के अभिलेखों में से या अन्य बाद या कार्रवाइयों के अभिलेख मंगवा सकेगा, उसका निरीक्षण कर सकेगा कि कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो किसी अदर केस में लगा हुआ है या अदर कोर्ट में के पास है, तो वह उसको मंगवा सकता है, ऑर्डर कर सकता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स इस कोर्ट में भेजें। नेक्स्ट आता है कि इस नियम के अधीन किया गया हर आवेदन जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश ना करे एक ऐसे शपथ पत्र द्वारा समर्थन किया जाएगा जिसमें यह दर्शित होगा कि उस बात में जिसमें आवेदन किया गया है वह अभिलेख कैसे तात्विक है, कितना जरूरी है, और यह है कि आवेदक अयुक्तियुक्त विलंब या व्यय के बिना उस अभिलेख की या उसके किसी भाग की जिसकी उसे आवश्यकता है सम्यक रूप से अधिक प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त नहीं कर सकता, और यह है कि मूल की पेशी न्यायालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। यानी कि इसमें यह साबित करना होगा कि जो कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी है, वह इतने समय में क्या है कोर्ट में पेश नहीं कर सकता, तो उसको वह क्या है लौटाई जाएगी, अभिलेख दिया जाएगा कोर्ट को। या वह क्या है कोर्ट को ओरिजिनल ही देखनी है, तो उस केस में भी वह क्या है उसको दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं इस नियम की कोई भी बात किसी भी ऐसे दस्तावेज को जो बाद में साक्ष्य की विधि के अधीन आग्रह होती साक्ष्य में उपयोग करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने वाली नहीं समझी जाएगी। नथिंग कंटेंट इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू इनेबल द कोर्ट टू यूज इन एविडेंस any documents which under the law of evidence would be inadmissible in the suit। तो ये है रूल 10। रूल 11 कहता है दस्तावेजों से संबंधित उपबंधों का भौतिक पदार्थों को लागू होना। प्रोविजंस एज टू डॉक्यूमेंट्स अप्लाइड
टू मटेरियल ऑब्जेक्ट। दस्तावेजों के संबंध में इसके अंतर्विष्ट उपबंध साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य सभी अन्य भौतिक पदार्थों को जहां तक हो सके लागू होंगे। सारा कुछ बताया गया है। ये है लास्ट रूल 11 तक है ऑर्डर 13। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ऑर्डर 14। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।